रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर बैठ न जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठ न जाना है मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस में। मैं मंजित मिश्रा आपके साथ आपके मंजिल तक पहुंचाने के में एक छोटा सा योगदान देने के लिए फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज मिश्रा क्लासेस के ऑफलाइन में जो रसायन विज्ञान के पाठ 1 से 5 तक का पूरे 100 नंबर का जो टेस्ट हुआ था, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो उसका एनालिसिस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। टेस्ट आज ही हुआ है और आज ही एनालिसिस होगा इसका। वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये जो आपको सपने को पंख देना हमारा काम है और हम करेंगे, और सपना देखना आपका काम है, साकार भी आप ही को करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन सीधा आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व संयोजन करके एक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जब 2 तत्व संयोजन करके संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो पहला का सी होगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कौन सा होगा? जब कोई तत्व ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाएगा तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन है कि अपचयन अभिक्रिया में होता है क्या क्या होता है, देखते हैं इसमें। तो हाइड्रोजन का योग सही है, ऑक्सीजन का भी योग सही है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका चारों आंसर हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपचयन अभिक्रिया नहीं है? दहन, अवक्षेपण, श्वसन और भोजन का पचना। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया जो है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये उपचयन अभिक्रिया नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दहन निम्न में से किसका उदाहरण है? दहन जो है किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है अपचयन का, उपचयन का, अपघटन का, और ए और बी दोनों का। तो इसका दहन, उपचयन और अपचयन दोनों है, इसलिए का आंसर डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करेगा उसको अपघटन, उसे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा अपचायक है? हाइड्रोजन, पोटेशियम, परमैंगनेट, ऑक्सीजन या नॉन ऑफ दिस? इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचायक। अपचायक हाइड्रोजन अपचायक होता है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, और इनमें से कोई नहीं। तो लौंग तेल जो है, लौंग तेल वो एक तरह का गंधीय सूचक है। लौंग तेल एक तरह का गंधीय सूचक है। फिर है फिनोल्फ्थिन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? फिनोल्फ्थिन जो है जो क्षारीय माध्यम होगा तो उसका रंग कैसा होगा? तो उसका रंग गुलाबी होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑप्शन गुलाबी सही होगा। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। जो सक्रिय धातु होगा अम्ल से किसको विस्थापित करेगा? तो क्लोरीन गैस को, हाइड्रोजन गैस को, ऑक्सीजन को या सल्फर डाइऑक्साइड को। तो किसको करेगा? हाइड्रोजन को। अम्ल जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सही है। क्वेश्चन है अम्ल राज्य में HCl और HNO3, HCl और HNO3 का अनुपात बताना है। अम्ल राज्य जो होता है उसमें HCl और HNO3 का अनुपात इसमें बताना है। तो अम्ल राज्य में इसका अनुपात जो होता है वो तो ऑप्शन दिया ही नहीं है हुआ है इसका। तो नन ऑफ 11 कंफ्यूजन आ गया। 11 हाँ नन ऑफ दीजिएगा सही है। 12 क्वेश्चन NaHSO4 है एक अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण या इनमें से कोई नहीं। तो NaHO4 सोडियम जो सल्फेट हो गया, ये हो गया आपका क्या? अम्लीय लवण। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आम में, दही में, संतरा में या इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए इसमें देखते हैं इसका निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है, कौन क्षार नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी मतलब सोडियम क्लोराइड क्षार नहीं है। क्या है? एक सोडियम क्लोराइड क्षार नहीं है, एक लवण है। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान जो है जो 7 से अधिक होता है, मतलब 10.5 होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्षारीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान
क्षारीय ऑक्साइड, जो क्षारीय ऑक्साइड है उसका विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो क्षारीय ऑक्साइड है, इसके विलयन का पीएच मान जो हो जाएगा वो लगभग 9 के आसपास हो जाएगा। ये 1.2 अम्लीय, 3 अम्लीय, 7 अम्लीय, 7 उदासीन हो गया, ये उदासीन है, और बाकी जो हो गया वो ये दोनों अम्लीय, ये उदासीन, तो मतलब क्षार का है, इसलिए ये 9 आंसर सही होगा। मेथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग, मेथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होगा, तो मेथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग पीला होता है। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन लवण है, निम्न में से कौन लवण है। क्वेश्चन 18 का अगर आंसर देखते हैं, निम्न में से कौन लवण है, तो HCl अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षार है, और ये लवण NaCl। पिछले क्वेश्चन में देखें सोडियम क्लोराइड एक लवण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका डी आंसर हो जाएगा कि लवण है। मेथिल ऑरेंज का अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रंग, मेथिल ऑरेंज का रंग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, तो मेथिल अत्यधिक रहेगा, तो जब अत्यधिक अम्लीय में चला जाएगा, जब मध्यम अम्लीय हो तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग गुलाबी, ठीक है, इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, मौलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, संतरा से, सेब से, टमाटर से, दही से। तो ये संतरा से पता है, संतरा हो गया, दही हो गया और टमाटर हो गया, ये नहीं होगा, सेब से मौलिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, सेब से होगा प्राप्त। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत अपघटन कौन है, निम्न में से विद्युत अपघटन होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं एल्कोहल, चीनी, यूरिया और HCl। तो इसका जो विद्युत अपघटन हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका। निम्न में से कौन उपधातु है, उपधातु लोहा धातु है, कॉपर धातु है, निकेल धातु है, मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा जो उपधातु होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन अमलगम है, कौन सा अमलगम है, कॉपर जिंक, कॉपर टिन हो गया यहाँ से, तो अमलगम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सोडियम और पारा जो होगा सो अमलगम होगा। तत्वों का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो तत्वों में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसका नाम बताना है, जो कौन सा होगा। तो तत्वों में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, सबसे विद्युत ऋणात्मक, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन को माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सौर सेल में निम्न से किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, प्लास्टिक, सिलिकॉन। सौर सेल में हमेशा सिलिकॉन का उपयोग, ऑप्शन सी सही होगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट आपका तांबा का अयस्क हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कैलामाइन, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, कैलामाइन। क्वेश्चन नंबर 27, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कैलामाइन जिंक का अयस्क है। क्वेश्चन, नाइट्रोजन का अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं, नाइट्रोजन कितने बंधन बनाते हैं, नाइट्रोजन के अणु जो होगा हमेशा 2 परमाणु के बीच कितने बंधन होता है, तो इसका आपका सही आंसर सी, नाइट्रोजन के अणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बंधन नाइट्रोजन त्रिबंधन बनाता है। क्वेश्चन, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन वायुमंडल में होगा, तो इसका ऑप्शन सी, नहीं 29वां क्वेश्चन है कि कितना होगा, तो इसका नंबर हो जाएगा 78% होगा, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। निम्न से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट तत्व इसमें से कौन है, तो ब्रोमीन, सिलिकॉन या आयोडीन, या नहीं तो ये होगा आर्गन। यहाँ पे ऑप्शन तो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 80 नहीं होगा, यहाँ पे AR होगा। आर्गन जो होगा वो उसका एक है, अगर बाकी देखा जाए तो ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे आयोडीन हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये आखिरी तत्व नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा था जो 80 ऑप्शन में प्रिंट हो गया, इसलिए इसका AR हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे Ag तो ये हो गया चांदी, हाइड्रोजन अक्रिय है नहीं, कार्बन तो ये नहीं अक्रिय, तो यहाँ पे जो हीलियम आपका ऑप्शन आ गया, हीलियम एक अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर, कमरे के ताप पर निम्न में से कौन तरल नहीं होता है, कमरे के ताप पर निम्न में से कौन तरल नहीं होता है, तो ये एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, चांदी हो गया और कॉपर हो गया, सभी तो किसमें कोई भी तरल नहीं होता है इसमें से, तो ये ऑप्शन थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ये एल्युमिनियम, जिंक और यहाँ पे आ गया चांदी और ये तांबा, कॉपर, ये सभी जो तत्व हैं ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, तरल नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, नहीं इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ इसमें। एल्केन का समान रासायनिक सूत्र, एल्केन का CnH2n+2, एल्केन का CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये हो जाएगा CnH2n+2। अगर कहते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाता है,
कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाता है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, मीथेन सबसे सरल यौगिक बनाता है। मीथेन का सामान्य सूत्र CH4 होता है। अभी यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ इसका हमको जो एनालिसिस का इसका फुल एनालिसिस बाद में मिलेगा, अभी सिर्फ ऑप्शन से मिला देना है। तो CH4 हो गया। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर है एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथिलीन का IUPAC नाम आपको क्या मिलेगा? एथीन माइनस CHO, मतलब सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये जो हो गया एल्कोहल, उसका तो OH होता है सिंगल बॉन्ड से। फिर आगे आपका एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में आपका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO दिखाया जाता है और कीटोन को 37वां क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। जिसका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी हो जाएगा। अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। आगे क्वेश्चन में आते हैं कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम ऑप्शन है एथेनॉल, एथेन, मीथेन और एथाइन। तो इसका आपका सही आंसर आपको मिलना हो तो एथेनॉल हो जाएगा सही आंसर, एथेनॉल। प्रोपेन का अनुसूत्र C3H8 है, इसमें कितने अबंध? प्रोपेन का अनुसूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने अबंध हो जाएंगे? तो इसका अबंध जो होगा सो 10 होगा। HCOOH का IUPAC नेम, तो इसका एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, मेथेनोइक अम्ल या फिर नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय लवण के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन कहलाते हैं। ये भी पीछे क्वेश्चन बताया है कि सिंगल बॉन्ड वो जब दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन से, तो अभिकारक अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? इथर समूह, कार्बोनिल समूह या एल्डिहाइड समूह। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं इथर समूह। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथर समूह। फिर आगे क्वेश्चन में आते हैं कि चीनी के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए, चीनी के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो ऑक्सीजन किसके परमाणु जो होते हैं, परमाणु संख्या वो 11 होता है। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है? एथीन, एथाइन, एथेन, इनमें से कोई नहीं। एसिटिलीन का IUPAC नेम बताना है, तो एसिटिलीन का IUPAC नेम होता है भी एथाइन होता है। ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आंसर आपका आ जाएगा एक अणु में ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन के परमाणु। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का, तो इसका फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथनोइक अम्ल होता है। अपमार्जक बनाए जाते हैं सिल्वेस्टर से, शैम्पू से, इत्र से या इनमें से सभी से। तो अपमार्जक इनमें से सभी जरूरी है अपमार्जक बनाने के लिए। सर्फ का एक्स्ट्रा जरूरी है, शैम्पू भी जरूरी है और इत्र भी जरूरी है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ऐसे ही फटाफट आंसर पाने के लिए और अपने तैयारी को काफ़ी मजबूत करने के लिए। आगे क्वेश्चन में आते हैं कि एथिलीन क्या है? एथिलीन है, पैराफिन है, ओलिफिन है या एल्केन है या एल्काइन है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो होगा सो एथिलीन जो होगा सो ओलिफिन होगा। C2H5OH ये तो एक एल्कोहल हो गया। का IUPAC नेम क्या है? तो मीथेन होगा, नहीं एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के परमाणु 2 होगा है, जब कार्बन का 2 परमाणु होगा तो उसको हम लोग एथेन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन लग गया तो ये एथेनॉल हो गया। आगे क्वेश्चन में आते हैं कि वसा के हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, वसा की हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है वसा की, वो क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वसा का। फिर क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सल्फर परमाणु का होगा वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 है। अगले क्वेश्चन में आते हैं फिर हम लोग कि ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में किस आवर्त में ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में पड़ेगा? तो इसका आंसर जो होगा सो भी द्वितीय आवर्त में ऑक्सीजन आता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, 19, 16 या 39। तो यह क्लोरीन का हम लोग परमाणु संख्या देखेंगे तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देना जल्दी से कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14 का। मेंडलीव आवर्त सारणी में वर्गों की कितनी संख्या है? 10, 9, 8 या 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की कितनी संख्या रखा गया है? तो वर्गों की संख्या 8 रखा गया है। बेरियम क्या है? क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं? बेरियम। तो बेरियम के लिए आपका क्षारीय मृदा धातु बेरियम है। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में
तत्वों की संख्या बताने आवर्त छठे आवर्त तत्वों की कुल संख्या जो है सो वो 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन है? सोडियम, ब्रोमीन या फिर बेरियम या हीलियम? क्वेश्चन नंबर 58 का होगा, तो इसका जो आपका ब्रोमीन जो होगा सो वो हाइड्रोजन है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, तत्व की संयोजकता बताइए। तो तत्व की संयोजकता कितना होगा? पता है कि अष्टक पूरा करने का गुण होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। बोरोन का परमाणु भार मतलब परमाणु ब्रोमोन, क्वेश्चन नंबर 60 है कि बोरोन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो बोरोन का परमाणु द्रव्यमान 10 होता है। जिंक की संयोजकता बताइए। जिंक की संयोजकता जो होता है वो 4 होता है। आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अपूर्ण है? आवर्त सारणी का कौन से आवर्त को अभी तक अपूर्ण माना गया है? ऑप्शन है प्रथम आवर्त के, द्वितीय आवर्त के, तृतीय आवर्त के या चतुर्थ आवर्त को। तो आंसर डी इसका जो सॉरी चतुर्थ डी में सप्तम आवर्त है। सप्तम आवर्त को अपूर्ण माना गया। निकेल निम्नलिखित में किस प्रकार का तत्व है? निकेल क्षार तत्व है, क्षारीय मृदा तत्व है, संक्रमण तत्व है या इनमें से कोई नहीं? तो ये निकेल जो है वो निकेल संक्रमण तत्व है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। अम्ल जल से विक्रिया करके भी बताते हैं कि H+ आयन देता है। भोजन का पचना जो है अपचयन है, उपचयन है, विघटन है, संयोजन तो होगा नहीं। अपचयन विघटन ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है इसका वो होगा अपचयन। भोजन का पचना अभिक्रिया है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जो आयनों का आदान प्रदान जो होता है वो किस अभिक्रिया के अंतर्गत होता है? कौन से रासायनिक अभिक्रिया के अंदर? तो द्विविस्थापन में। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो एक दूसरे को दो तत्व एक दूसरे को जो विस्थापित करते हैं, 2 यौगिक एक दूसरे तत्वों को द्विविस्थापन कहा जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है सो फेन उत्प्लवन। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है, जो बताया है क्लास में जो पढ़ाया तो फेन उत्प्लवन विधि कैसे होता है बता दिया गया है। कौन विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है? तो कहीं भी हो एल्युमिनियम विद्युत का सर्वाधिक, सॉरी माफ कीजिए, चांदी विद्युत का सुचालक होता है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण का अशुद्धि धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण का अशुद्धि धातु को बनाया जाता है, तो उसको बताएंगे एनोड पर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होगा हीरा होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करते हैं तो H2। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है FeAl2O3 और क्या होगा? Al2O3 और 2H2O। बॉक्साइट का अणुसूत्र Al2O3 2H2O होता है। सबसे अधिक तन्य धातु जो माना गया है वो माना नहीं गया है, मतलब कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। साधारण गंधक का जो आणविक सूत्र होता है वो S8 होता है, गंधक का आणविक सूत्र। कैल्शियम सिलिकेट का सामान्य सूत्र, कैल्शियम सिलिकेट का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CaSiO4। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो 2n² जो कोष है इलेक्ट्रॉनों की सबसे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या धारण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो समूह 18 है इसमें। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। एक निष्क्रिय गैस हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जला कर, ऑक्सीजन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन का जलाया जाता है ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है? जलकर क्या बनाता है? कार्बन ऑक्सीजन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जब एक यौगिक टूटकर मतलब कि ज़्यादा 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र KCl हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र। कोई निम्न में से किस अम्ल को जल में नहीं डालते हैं? निम्न में से कौन सा अम्ल है जिसको हम लोग जल में नहीं डाल सकते? इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। हम लोग H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको हम लोग जल में नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटी गोली जल में डालने पर क्या उत्पन्न करेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड छोटी गोली जब हम लोग जल में डालेंगे तो वो उष्मा उत्पन्न करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? द्विधर्मी ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों अपना गुण रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो द्विधर्मी ऑक्साइड जो होगा इसमें से आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी होगा, जिंक का ऑक्साइड भी, और आपका ये PB इसका भी ऑक्साइड भी होगा, मतलब कि ऑल ऑफ दीज। इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर 86 का ऑप्शन डी सही होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 होता है आणविक सूत्र। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl, NaOH और Na2CO3, इनमें से कौन है वो क्षार नहीं है? तो जानते हैं कि NaCl, क्वेश्चन रिपीट है, NaCl क्षार नहीं है, NaCl एक लवण है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन है, बहुत हम लोग पास आ चुके हैं इस सीरीज का। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान, जब अम्लीय वर्षा होगा तो जल का pH मान कितना होता है अम्लीय वर्षा में? तो इसका होगा 5.6, 5.6 से भी कम होता है। ये अम्लीय वर्षा में अम्ल का pH मान 5.6 से भी कम होता है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? जर्मेनियम, जिंक, कॉपर और कार्बन। तो यहाँ पे जर्मेनियम या उपधातु हो जाएगा। क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का है? बॉक्साइट सभी आदमी जानते हैं कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग, दांत का कठोरतम भाग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं, एनामिल कहते हैं। उसका निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? तो NaOH हो गया, COH4, NaH4 हो गया, और इनमें से कोई नहीं होता। सबसे प्रबल क्षार जो होता है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सबसे प्रबल क्षार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। पारा और एक अन्य धातु को, मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पारा और एक अन्य धातु को जब मिश्र धातु बनाते हैं उसको क्या बनता है उससे? तो ऑप्शन है कांसा, सोल्डर, पित्तल या अमलगम। तो ऑप्शन हो जाएगा अमलगम। पेंटेन का आणविक सूत्र, पेंटेन आणविक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन है C5H12। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला सब इसमें रख सकते हैं कि अगर पेंटेन C5 हो जाएगा तो H12 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है CnH2 प्लस, तो C5H12। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संख्या से संयोजकता निकलता है। तो ऑप्शन में दिया 1, 2, 3 या 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो एक ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन की संयोजकता। एक कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम, पिछले कुछ कंफ्यूजन का, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका संख्या देखा जाएगा 6, कार्बन 6 पर आएगा, तो इसका हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, हाँ, कार्बन का संयोजकता, यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुआ, ऑप्शन में आंसर गलती हो गया। इसका संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एल्केन, इथाइन, एथेनॉल या एथीन। तो इसका एथाइन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके एथीन देता है। इस पर दिवाली में जो फटक्का भी चला था इसका, कैल्शियम कार्बाइड का। आगे चलते अगला क्वेश्चन में, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन, क्वेश्चन नंबर 99, मीथेन में, तो मीथेन में 4 होते हैं। निम्न में से कौन सा गैस धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? मीथेन, इथिलीन, ब्यूटेन और एसिटिलीन। आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एसिटिलीन गैस जो है सो धातु के बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो आज का ये हम लोग का सीरीज था, जो ऑफलाइन टेस्ट लेकर ऑनलाइन भी इस सीरीज को डाल देना, जिससे ऑनलाइन तैयारी जो मिश्रा क्लासेस जो नहीं जुड़ सकते, जो काफ़ी अलग से हैं, तो उनका तैयारी भी आराम से होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो ये मिश्रा क्लासेस का प्रयास है, जो ऑफलाइन तो रिजल्ट आ ही रहा है, तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। सोच रहे हैं कि ऑनलाइन भी जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर जो अपने पढ़ाई को मजबूत करना चाह रहे हैं उनका अथी हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग एक नया सीरीज लेकर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।